ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम पिछले पाठ में देखे कार्य, कारण और सृष्टि किसे कहते हैं। आज है जाति किसे कहते हैं। जाति जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। तो जन्म से लेकर जो मरण पर्यंत बनी रहे उसको जाति कहते हैं। और जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जैसे और क्या होना चाहिए, ईश्वरकृत होना चाहिए, अर्थात जैसे मनुष्य, पशु, गाय, अश्व, वृक्ष आदि ये सब समूह हैं, इनको जाति कहते हैं। मनुष्य क्या है, अनेक पाए जाते हैं, और गाय है, अश्व है, अनेक पाए जाते हैं एक प्रकार के। और आज जाति के नाम पर झगड़ा, मारपीट और छुआछूत कई सारे जो प्रचलित है वो क्या है, अज्ञानता के कारण हैं। और ये सब मनुष्यों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और कई सारे कारणों से बना रखे हैं। तो कितने सारे झगड़ा और वाद विवाद जो होता है इन जातिवाद के कारण हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो अलग अलग सब मान्यताएं बना रखे हैं अज्ञानता पूर्वक। सामान्य रूप से मनुष्यों में जो शुद्ध रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, उनसे तो व्यवहार रखनी चाहिए। और जो थोड़ा बहुत अशुद्ध रहते हैं उनको भी चल जाएगा। लेकिन जो अधिक दूषित रहते हैं और साफ सफाई नहीं रखते हैं उनसे दूर रहना, और जो व्यवहार है वो ठीक ठीक करना चाहिए। तो ये हमको जाति के रूप में जानना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार से आचरण करते हैं, ये तो हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सारे चलता है अलग अलग प्रांत में जातिवाद को लेकर, कितने बड़े चलता है काम। और घमंड भी रहता है व्यक्ति के अंदर, मैं तो इस जाति का हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये क्या है, बहुत अधिक अज्ञानता है। तो इसे हमें छोड़ना चाहिए और वास्तविक जो जाति की परिभाषा है उसको अपनाना चाहिए और समझना चाहिए, दूसरे को समझाना भी चाहिए। तो जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, हम कौन हैं, हम मनुष्य जाति हैं, सभी मनुष्य जाति से युक्त हैं। और गाय जाति के अंदर बहुत सारे अलग अलग विशेषताएं आ जाते हैं, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें विभाग है वो सब गाय के जाति में आ जाएंगे, गाय के समूह में। ऐसे ही अश्व है, ऐसे ही वृक्ष है। तो सभी ईश्वरकृत होने से इसको जाति कहेंगे। और जो मनुष्य बना रखा है जातियों का विभाग, वो सब ठीक नहीं है, वो गलत है। आगे है मनुष्य किसे कहते हैं, जो विचार के
बिना किसी काम को ना करे उसका नाम मनुष्य है। जो विचार के बिना किसी कार्य को ना करे उसको मनुष्य कहेंगे। आज लोग क्या करते हैं, बिना विचारे जो भी हो गया उसका परिणाम सोचते नहीं हैं, करते ही जाते हैं। परिणाम, प्रभाव और इसको करने से मेरी क्या हानि होगी, ये सब कुछ भी विचार नहीं करते हैं, केवल कार्य करते रहते हैं पशुओं के समान। तो जो विचार करके किया जाए उसको मनुष्य कहेंगे। उन्हें निरुक्त आचार्य कहते हैं कि मत्वा कार्याणि सेव्यन्ति ते मनुष्यः। जो मनन करके, विचार करके कार्यों को करें उसको मनुष्य कहेंगे। और जो विचार करके कार्य को नहीं करते हैं उनको क्या कहेंगे, पशु कहेंगे। जैसे आता है ना, एक श्लोक आता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिनके अंदर न विद्या है, न तप है, दान, यज्ञ, शील आदि गुण नहीं हैं, उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। और उन लोग को क्या कहेंगे, मनुष्य रूप में पशु चल रहे हैं, मृगा चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर विशेष गुण होना चाहिए, विद्या, तप, दान, अच्छे अच्छे स्वभाव, गुण आदि हमको धारण करना चाहिए और मनुष्यता को सार्थक करना चाहिए। तो इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो लक्ष्य है हमारा उसको सदा स्मरण रखना चाहिए प्रत्येक कार्य करते हुए। उपनिषद में कहा गया ना कि यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचेत महति विनष्टिः। यदि इस जीवन में मनुष्य जीवन शरीर धारण करके ईश्वर को प्राप्त कर लिए तो हमारा जीवन सफल है। नोचेत महति विनष्टि, महान विनाश कर लिए। तो प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। तो प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, प्रतिदिन अपना निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं पशुओं की तरह आचरण कर रहा हूँ अथवा मनुष्य जीवन की तरह मनुष्य जीवन को सार्थक बना रहा हूँ। तो जो प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है, अपना मूल्यांकन करता है, स्वाध्याय करता है, स्व अध्ययन निधिध्यासन करता है, वह इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। नहीं तो फिर वह मनुष्य जीवन धारण करके खाना पीना जैसे पशु लोग करते हैं वैसे करके मर जाएंगे। तो निरंतर हमें इस विषय में विचार करना है कि मुझको जो यह मनुष्य शरीर मिला है बहुत ही दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है और परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी उपकार किए। इसलिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद देनी चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, ये शरीर मुझे दिए। इसलिए कोई भी कार्य करते समय यह विचारना है कि जो मैं यहाँ हूँ, जो हमारी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, परमात्मा का संतान हूँ, ऐसे मान के अपने को श्रेष्ठ कार्य करते जाना है। दूसरे दुष्ट व्यक्तियों के साथ, सामान्य व्यक्तियों के साथ अपना तुलना नहीं करनी। अपनी तुलना सदा ऋषियों के साथ करनी है, महापुरुषों के साथ करनी है। ऋषि दयानंद जी बोलते हैं ना, जैसे कोई कहा कि आप तो ऋषि हैं, आप महान हैं, आप तो महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे आपने जब बड़ाई की है, तो ऋषि दयानंद जी क्या बोलते हैं कि मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ। यदि महर्षि पाणिनि, कपिल, जैमिनी, पतंजलि के समय होता तो सामान्य पंडित की तरह भी गिनती नहीं होता। कितनी विनम्रता है ऋषि दयानंद जी के अंदर। तो क्या, ऋषियों को जो बड़े हैं उनको जब हम आदर्श मान के चलते हैं तो हमारे अंदर अभिमान भी नहीं आता है और हम ठीक ठीक चलते हैं।
सदा जागरूक रहते हैं, पुरुषार्थी रहते हैं। और साइड में जो रहता है वो इतना समय काम कर रहा है, मैं तो उससे भी अधिक करता हूँ, उसके अंदर ये गुण है, मैं तो और भी, मेरे अंदर तो बहुत गुण है। ऐसे जो मूल्यांकन करते हैं तो हम विशेष प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य का लक्षण क्या है? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, वो मित्र की दृष्टि से सभी को देखता है, सभी प्राणी जगत को क्या करता है? वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त जानकर व्यवहार करता है। कोई भी कार्य करता है उसमें देखता है कि मैं इस कार्य के माध्यम से कितने लोगों को सुख दे सकता हूँ। जो ऐसे मान के कार्य करेगा वह ईश्वर के प्रिय बनता है और मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है। तो इसलिए हमें यह विचारना है कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है। तो विचार के बिना जो कार्य को नहीं करता, प्रत्येक कार्य को विचार करके करता है, उसको मनुष्य कहेंगे। आगे है आर्य। आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। तो हम आर्य हैं या अनार्य हैं? यदि हमारे अंदर श्रेष्ठ स्वभाव है, हम धर्मात्मा हैं, धर्म आचरण करते हैं, परोपकारी हैं, सत्य, विद्या आदि गुणों से युक्त हैं और आर्यावर्त देश में तो रहते ही हैं। केवल आर्यावर्त देश में रह जाने से हम आर्य बन जाएंगे क्या? उसके साथ साथ इन गुणों को भी धारण करना है, श्रेष्ठ गुणों को। तो श्रेष्ठ स्वभाव को हमको बनाना है। अपना स्वभाव ऐसे बन जाए कि लोग देख के हमारे से प्रेरणा ले, हमको आदर्श माने कि जीवन हो तो ऐसा हो। भगवान रामचंद्र को हम आदर्श मानते हैं, योगीराज श्री कृष्ण जी को आदर्श मानते हैं, वीर हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, और भी जो ऋषि लोग हैं उनको आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रेष्ठ स्वभाव था। तो हम भी अपने बैठने, उठने, बोलने आदि व्यवहारों को इतना श्रेष्ठ बनाएं जिससे कि हम स्वयं भी सुखी रहें और दूसरे भी हमारे से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। परोपकारी बने हम। एक तो होता है कि हम सामान्य कार्य करते हैं, जो भी कार्य हमारे पास हुए है उसके साथ साथ हम उसी कार्य को किस प्रकार करें जिससे कि वह परोपकार से युक्त हो जाए। भावना के परिवर्तन से ही वही कार्य कर्तव्य बन जाता है और परोपकार से भी युक्त हो जाता है। तो आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणयुक्त। हम सत्य विद्या से युक्त हों। एक मिथ्या विद्या भी है क्या? होता है मिथ्या विद्या, जो सत्य से उल्टा है वो मिथ्या विद्या है। ईश्वर के स्वरूप को ठीक ना जानकर अलग अलग जानना वो मिथ्या विद्या है। और अपने स्वरूप को, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, केवल अपने आप को शरीर मानना, ये जो दिख रहा है बाहर, ये क्या है? ये भी मिथ्या विद्या है। सत्य विद्या क्या है? हम इस शरीर से पृथक आत्मा हैं। तो ऐसे मान के हमें विचार करना है। और सत्य जो हम सुनते हैं, ऋषियों की बातों को सुनते हैं, अच्छे जो वेदों की विद्या है वह सत्य है। इसलिए तो कहने जो सत्य विद्या और सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदिमूल परमेश्वर है। तो सत्य विद्या जितने हैं उसके आदिमूल परमेश्वर है। तो वेद के माध्यम से हमको सत्य विद्या का ज्ञान होता है। तो सत्य विद्या से युक्त होना है हमें और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव को धारण करना है, तब हम आर्य बनेंगे। आगे है आर्यावर्त देश।
आर्यावर्त देश हिमाचल, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच और जहाँ तक उनका विस्तार है उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त देश है। तो आज जो हमारा भारत है उससे लेकर बहुत सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत विस्तृत रूप में हमारा देश था, लेकिन आपस में विवाद, अज्ञानता, लड़ाई झगड़ा आदि के कारण पूरा विभाग होते होते आज कितने टुकड़े हो चुके हैं। तो हमें ये भी विचार करना है कि इसका कारण क्या है और उसको हमारा सहयोग कैसे हो सकता है, किस प्रकार हम पुरुषार्थ कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो अखंड आर्यावर्त देश था वो कैसे फिर एकजुट हो सकता है। तो ये भी हमें विचार करना है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं ना दशम समोल्लास की, आपस में जब व्यक्ति झगड़ा करने लग जाता है तो विदेशी आके उसका फायदा ले लेते हैं। तो हमें ये ध्यान देनी है कि छोटे छोटे बातों में और अज्ञानता के कारण हम लड़ाई झगड़े से युक्त ना हों जिससे कि दूसरे फायदा ले लें। लड़ाई झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञानता और रजोगुण तमोगुण। व्यक्ति जब अज्ञानता पूर्वक स्वार्थ से युक्त हो जाता है तब एक दूसरे से झगड़ा करता है, कोई भी बात समझना नहीं चाहता है, अपने आप को बड़ा मानता है, अभिमान से युक्त हो जाता है। तो ये इसके कारण हमारा जो देश है वह गुलाम भी हो गया था और सब अलग अलग हो गए। इतना बड़ा जो हमारा आर्यावर्त देश था, क्या कहा जाता है? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। तो ये जो आर्यावर्त देश में जितने भी उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हैं, अपने श्रेष्ठ से गुणों से, शिक्षा से, विद्या से सब आदर्श रहते थे। वहाँ से इतना आदर्श थे कि सभी लोग आके यहाँ सीखते थे। यहाँ से ही जितने भी विद्या, धर्म आदि का विस्तृत हुआ है विश्व में, वो सब हमारे देश से ही गया है। यहाँ से, यहाँ ही लोग सब आके पढ़ते थे। और आज भी जितने भी धार्मिकता है, पवित्रता है, सात्विकता है, वह हमारे देश में ही है। ये भी हमको विचारना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में जन्म हुए हैं, आर्यावर्त देश के सदस्य हैं। तो ऐसे हमको आदर्श बनना है। एक एक व्यक्ति के अंदर अनंत सामर्थ्य होता है, वो सामान्य नहीं होता है कोई भी मनुष्य। यहाँ पर हम अपने जब साधना करते हैं, सत्य मार्ग पर बढ़ते रहते हैं और विश्व कल्याण की भावना से युक्त होते हैं, तो हमारा जो भावना है, पुरुषार्थ वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हम जहाँ पर भी है अपने पवित्रता को, धार्मिकता को, पुरुषार्थता को बनाए रखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति का लाभ हो जाए। किसी को हम मान लीजिए हम ठीक चलते हैं और विशेष हम कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे प्रेरणा से हम किसी को उपदेश कर दिए, किसी को सलाह दे दिए, उसके कारण दूसरे का जीवन ही बदल सकता है। तो इसीलिए एक एक व्यक्ति कोई भी सामान्य नहीं होता है, हम अपने आप में विशेष है, इसको हमें समझना चाहिए। तो आर्यावर्त देश सबसे श्रेष्ठ था और इतने बड़ा देश था हमारा। हिमालय से लेकर विंध्याचल, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच और जहाँ जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त देश है। पीछे आ गया क्या? आर्य। आगे आ रहा है दस्यु। दस्यु किसे कहते हैं? जो अनार्य है, अर्थात जो अनाड़ी है, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, डाकू, चोर, हिंसक, जो कि दुष्ट मनुष्य हैं,
वह दस्यु कहता है। तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं, डाकू, चोर, हिंसक, दूसरे का अपकार करने वाला, दूसरे को लूटने की, हानि पहुंचाने की इच्छा से जो युक्त हैं, उनको दस्यु कहते हैं। यजुर्वेद में क्या मंत्र आता है? असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो असुर, पिशाच, दैत्य आदि हैं, उनका क्या होता है? तमसावृतः, अंधकार से आवृत रहते हैं और कहाँ जाते हैं? उनका क्या होता है? पतन होता है, नीचे से नीचे जीवन को नष्ट करते रहते हैं। तो हम यदि आर्य नहीं बनेंगे, श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, उससे विपरीत क्या हो जाएगा? हम दस्यु बन जाएंगे और हमारा जीवन निरंतर पतन की ओर बढ़ेगा, पतन की ओर बढ़ेगा। फिर अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे। यहाँ जो क्रोध करते हैं ना, या तो पिछले जन्मों में उन लोग कोई सांप होंगे, अथवा यदि यहाँ अधिक चिड़चिड़ा होंगे, क्रोध करेंगे, तो अगले जन्म में फिर परमात्मा सांप बना देंगे। नाग सांप जैसे होता है ना, फॉर्म फुकार मारता रहता है, तो ऐसे ही बताते हैं। तो यहाँ हम जैसे कर्म करते हैं, फिर अगले जन्म में उस प्रकार से दंड मिलेगा। यहाँ जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे के दोष वर्णन करते रहते हैं, तो वाणी के दोष से क्या होता है? पक्षी बना देंगे, का करते रहेंगे, कोयल बना देंगे, तो ऐसे फिर दंड मिलता है। इसलिए इन दंडों को विचार करते हुए व्यक्ति फिर गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। और आता है ना कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जो मन से अलग बोलता है, वाणी से कुछ बोलता है, कर्म से कुछ करता है, वो दुरात्मा है, दस्यु है। और जो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मन से जो विचारता है, वाणी से वही बोलता है, और कर्म से भी उस प्रकार से सही सही आचरण करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए हमें दस्यु नहीं बनना है, आर्य बनना है। आगे है वर्ण और वर्ण के भेद। जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण शब्द से लिया जाता है। तो वर्ण का भेद क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वे वर्ण कहते हैं। तो कर्मों के आधार पर, कर्मों के योग से गुण जो ग्रहण किया जाता है, उसको वर्ण कहते हैं। तो जो जाति हम आजकल बहुत सारे विभाग कर रखे हैं, ये सब वर्ण का ही विभाग है। वर्ण के आधार पर यदि हम व्यवहार करते हैं तो ठीक है। और आजकल जो जाति में ब्राह्मण जाति का हूँ, क्षत्रिय जाति का हूँ, ये सब अज्ञानता के कारण हैं। तो कोई ब्राह्मण कुल में मान लीजिए जन्म हुआ और उसके अंदर शूद्र गुण है, ना पढ़ता है ना कुछ गुण है उसके अंदर, केवल सेवा करता है, तो वो शूद्र कहा जाएगा। और क्षत्रिय कौन है? जो रक्षा के लिए तत्पर रहता है, दूसरे की रक्षा करता है, अपना भी सुरक्षा करता है। और वैश्य जो धन कमाता है, पालन करता है सबका, वैश्य है। शूद्र जो सेवा करता है। तो ये चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले सब 8-10 साल की आयु में गुरुकुल चले जाते थे, जैसे हम रामायण सीरियल में देखते हैं, भगवान राम जी जैसे गए थे, दशरथ जी के पुत्र। तो गुरुकुल में जाने के बाद, चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी कुल के हो, गुरुकुल में जाने के बाद जब गुरुकुल में पढ़ के निकलते हैं, तो उनके अंदर जो जो विशेषताएं होते थे, उसके आधार पर आगे वर्ण व्यवस्था होता था। यदि ब्राह्मण गुण से युक्त है, विद्या पढ़ता है, पढ़ाता है, ज्ञान से युक्त है, तो ब्राह्मण। यदि क्षत्रिय गुण से युक्त है तो क्षत्रिय। वैश्य है, वैश्य गुण यदि उसके अंदर अधिक दिखता है तो वैश्य गुण से युक्त होता था, उसको उस वर्ण में जाना होता था।
तो ऐसे वर्ण की व्यवस्था ऋषियों की है, वेदों की है और ईश्वर कृत है। ईश्वर के द्वारा ये बताया गया है कि ऐसे ऐसे हमको व्यवहार करनी है वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण धारण करनी है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यदि हम विद्या को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, कराते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुण को धारण करेंगे तो हम जल्दी उन्नति करेंगे। और व्यक्ति के अंदर यदि रुचि है कि क्षत्रिय के कार्य करने का, अपने बल को बढ़ाना और फिर रक्षा करनी, देश की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना, देश के लिए तत्पर रहना, देश की सुरक्षा के लिए अग्रसर होना, तो क्षत्रिय गुण से युक्त है। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, लेकिन सभी लोग ब्राह्मण तो बन नहीं सकते। सभी लोग ब्राह्मण होना संभव नहीं, अलग अलग रुचि होती है लोगों की। तो उसके आधार पर वर्ण का चयन करते हुए फिर अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे है यज्ञ, नहीं आश्रम आ रहा है ना, आश्रम और आश्रम का भेद। आश्रम जैसे 4 वर्ण हैं, ऐसे ही आश्रम किसे कहते हैं? जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किया जाए, उनको आश्रम कहते हैं। तो आश्रम के भेद भी हैं। भेद क्या है? जो सत्य विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण तथा जितेंद्रिय से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, 4 भेद है ना आश्रम के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके लिए क्या बता दिए? जो सत्य विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण करना तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है? संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। तो संतान उत्पत्ति भी करना अथवा साथ साथ विद्या आदि अच्छे अच्छे व्यवहारों को भी करना। और आगे है जो विचार करने के लिए है वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ के बाद, और जो सर्व उपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम कहते हैं। तो 4 वर्ण 4 आश्रम। तो आश्रम क्या बताया गया? जहाँ पर अत्यंत परिश्रम किया जाता है और उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ कर्म किया जाए। तो आश्रमों को भी हमें समझना है, हम किस आश्रम में हैं, उस आश्रम का कर्तव्य क्या है। गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्तव्य क्या है, और गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ में भी जाना है, फिर आगे संन्यास लेने के बाद ही फिर मोक्ष की योग्यता की ओर बढ़ पाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम में, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें विद्या और शारीरिक बल को बढ़ाना जितेंद्रिय रहते हुए, और गृहस्थ आश्रम में क्या करना है उसका भी कर्तव्य बताया है, पंचमहायज्ञ करना। गृहस्थ में चले गए, ना ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, ना देव यज्ञ कर रहे हैं, ना पितृयज्ञ, ना बलि वैश्वदेव यज्ञ, ना अतिथि यज्ञ, तो फिर वह आश्रम सार्थक नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक जानता नहीं है और उसको ठीक पालन नहीं करता, फिर दुखी, हताश, निराश, परेशान, बीमार, और फिर ईश्वर को कोसता है। फिर ईश्वर ने तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया और मैं तो अभागा हूँ, ऐसे ऐसे बोलता रहता है। तो प्रत्येक दिन हमें ईश्वर का ध्यान करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं, और अतिथि विद्वान की सानिध्य को प्राप्त नहीं करते हैं। और संसार के उपकार के लिए
अतिथि यज्ञ के साथ बलि वैश्वदेव यज्ञ, इन सब यज्ञों का पालन भी हमको करना है जो गृहस्थ आश्रम में है। और गृहस्थ आश्रम के बाद यदि घर में ही रहेंगे 80 साल तो घर में ही बैठे बैठे फिर मर जाएंगे, तो फिर वानप्रस्थ कहाँ हुआ, फिर तपस्या तो नहीं कर पाए। तो वानप्रस्थ ही गृहस्थ आश्रम से विरक्त होकर वानप्रस्थ स्वाध्याय साधना आदि को बढ़ाना और विशेष वैराग्य को प्राप्त करना, उग्र तपस्या करना होता है, तब जाके हम वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तो 4 आश्रम से हमको अपना चयन करना है। जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के कर्तव्यों को जितना करते हैं उसको और भी अच्छे से करना है। यदि हम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करते हैं तब ईश्वर के प्रिय बनते हैं, और हम परमात्मा के संविधान में जब चलते हैं तब परमात्मा फिर हमको अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर तो सदा हमारे साथ हैं। बाह्य लोग तो है ही साथ में, लेकिन सबसे हमारे नज़दीक हमारे हितैषी परमात्मा हैं। यदि हम कर्तव्यों को पालन करेंगे तो फिर ईश्वर अंतर्यामी रूप से हमको प्रेरणा करते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। और जब अंतर्यामी रूप से परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो हमारी दिशा, हमारी गाड़ी जो है ठीक दिशा में चलेगा, नहीं तो फिर दिशांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे, जिस विषय में नहीं लगना चाहिए उसमें लग जाएंगे, फिर हम बहुत पश्चाताप करते हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो आज हम आश्रम का भेद, वर्ण का भेद देख लिए, और आर्य किसे कहते हैं, आर्यावर्त देश किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, इन सब के ऊपर विचार किए। तो आज यहीं रखते हैं।